हमारी कहानी कुट्टप्पाई को दिखाते हुए शुरू होती है, जो दिन भर मजदूरी का काम करता है और रात में सभी के सो जाने के बाद वो एक कागज और कलम लेकर अपने नाना को खत लिख रहा है। लिखा है, नाना मैं यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं फिर से अनाथ हो गया। यहाँ कोई मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं करता। काम ना करो तो मार मिलती है और काम करो तो भी खाना नहीं मिलता। नाना मुझे यहाँ से ले चलो। ये लिखते हुए कुट्टप्पाई की पलकें आंसुओं से भीग गई। मगर उसके नाना कहाँ हैं और वो यहाँ कैसे पहुँचा, ये जानने के लिए हमें कहानी को साल भर पीछे से सुनना शुरू करना होगा। जिस दिन कुट्टप्पाई के माँ बाबा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और तब कुट्टप्पा की जिम्मेदारी उसके बूढ़े नाना ने ले ली थी। हर साल बरसात के समय नाना किसी फार्म की तरफ से बतख पालन का काम करते हैं। इस बार भी उन्होंने तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बतखों को पालने की जिम्मेदारी ली है और इस काम में उनके साथ है कुट्टप्पाई। वो दोनों नाव में सवार होकर बतखों को उनके नए घर की ओर लेकर जा रहे हैं। कुट्टप्पा के लिए ये सब कुछ नया है और वो बड़े ही गौर से इन सभी चीजों को देख रहा है। नाव से जाते हुए कुट्टप्पा के नाना की कुछ गांव वालों से बातें हो रही है। इसी से पता चलता है कि वो नाना की कितनी इज्जत करते हैं और वो उन सभी को कुट्टप्पा से मिलवाते हैं। किनारे तक आते आते सभी बतख जमीन पर उठ आए हैं। कुट्टप्पाई वहीं बतखों के साथ बैठकर इंतजार कर रहा है और उसके नाना गांव में घूम घूम कर रहने की व्यवस्था करने गए हैं। दरअसल नाना बरसात के मौसम में यहाँ पर बतख पालन करने आते हैं और बरसात खत्म होते ही यहाँ से लौट जाते हैं। नाना और पोता मिलकर रहने के लिए एक कुटिया तैयार कर रहे हैं। इस गांव की प्राकृतिक सौंदर्य कुट्टप्पा को लुभाती है। उसने आज से पहले ऐसा मनोरम दृश्य कभी नहीं देखा था। रात के वक्त वो दोनों अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर सितारों को निहार रहे हैं। कुट्टप्पाई ने नाना से पूछा, उनमें से मेरे माँ बाबा कौन है? नाना बोले, उसकी फिक्र तू मत कर, वो दोनों ठीक तुझे देख रहे होंगे। रात बीत कर अगली सुबह निकल आई है। कुट्टप्पाई ने देखा कि उसके नाना उसके बगल में नहीं है। वो जोर जोर से नाना को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर नानों ने उसे नीचे आने को कहा। वो सुबह सुबह बतखों के अंडे इकट्ठा कर रहे हैं और कुट्टप्पाई भी खुशी खुशी नानों के साथ इस काम में जुट गया। अंडे इकट्ठा करके वो एक समृद्ध परिवार के आदमी के घर गए। वो सारे अंडे एक साथ खरीद लेते हैं। उसके अलावा उसके घर भी उसकी पत्नी और एक बेटा टिंकू रहता है। नाना बहुत पहले से ही इस परिवार को जानते हैं। उन्हें जब कुट्टप्पाई के माँ बाबा के हादसे के बारे में मालूम चला तो टिंकू की माँ को बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि टिंकू और कुट्टप्पाई की उम्र तकरीबन आसपास ही होगी। जब उन्होंने कुट्टप्पाई के स्कूल जाने के बारे में पूछा, नाना ने बताया कि इसके माँ बाबा के मरने के बाद पूरे परिवार ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। दूसरी कक्षा में पढ़ता होगा, मगर अब इसकी पढ़ाई लिखाई करा पाना नामुमकिन लगता है। ये सुनकर टिंकू की माँ बोली, पढ़ाई लिखाई कराना तो बहुत जरूरी है। जिस पे नाना बोले, इसे खिलाने के पैसे नहीं जुटा पाता, पढ़ाई लिखाई कराना तो बहुत दूर की बात है। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल कुट्टप्पाई की माँ बाबा की कार दुर्घटना में मौत नहीं हुई। उन्होंने साल दर साल कर्जे के पैसे ना चुका पाने की वजह से खुदकुशी कर ली और अनाथ हुए कुट्टप्पा को नाना अपने साथ ले आए। ये सारी बात जब कुट्टप्पाई के स्कूल के प्रिंसिपल को बताई गई, तब पर भी उनका मन नहीं पसीजा। वो बिना फीस के इसे पढ़ाने को राजी नहीं हुए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जाकर इसे किसी अनाथालय में दे आए और तब से नाना उसे अपने पास रखने लगे। अब दिखाता है कि कुट्टप्पाई नाना के साथ मिलकर कमल के फूल इकट्ठा कर रहा है। आज रात खाने में यही बनेगा। और वहाँ से पानी के रास्ते लौटते हुए वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो हफ्ते के 7 दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठता तो है पर कभी भी पकड़ नहीं पाता। घर के रास्ते पर नारियल के पेड़ों से गुजरते हुए कुट्टप्पाई ने देखा कि उनमें से कुछ चिड़ियों के घोंसले लटक रहे हैं। उसने नानू से पूछा, क्या ये बुलबुल पंछी के घोंसले हैं? नानू बोले, वो तो कब का उड़ चुके हैं, इसमें अब दूसरे पंछी आकर अंडा दे जाते हैं। नन्हे कुट्टप्पाई ने पूछा, तो फिर उन अंडों में से बच्चे निकलने पर उन्हें बड़ा कौन करता है? नानू के पास इसका कोई जवाब नहीं और वह एक गहरी सांस छोड़कर कुट्टप्पाई को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो किसी गांव वाले को ऊंचे खंबे में लालटेन से रोशनी करते हुए देखते हैं, जो कि मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में जाने वाली नाव को वापसी का रास्ता दिखाने का काम करती है। गांव की ऐसी और भी छोटी बड़ी बातें हैं जो कुट्टप्पाई का मन लुभाती रहती है। उसे गांव का परिवेश, नाना के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगने लगा है।
अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर दोपहर का खाना खा रहे थे और कुट्टप्पाई की नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वो उसे अपने हिस्से से थोड़ा खाना देने गया और वहाँ खड़े एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, इसका नाम क्या है? उसने कहा, इसका कोई नाम नहीं। और उस दिन से कुट्टप्पाई उस कुत्ते की देखभाल करने लगता है। रात के वक्त कुट्टप्पाई अपने नाना को ढेर सारी कहानियां सुनाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। नाना को अपने पोते को कहानियां सुनाना चाहिए। वहीं पोता नाना को कहानियां बना बना कर सुना रहा है। इन दोनों नाना और पोते की जोड़ी भी गजब है। फिर अगले दिन हम टिंकू को स्कूल में देखते हैं, जिसके घर नाना बतख के अंडे देने गए थे और वहीं पर कुट्टप्पाई से उसकी दोस्ती हो गई थी। पिछले दिन मास्टर ने उनसे कॉपी में तितली की ड्राइंग बनाने के लिए कहा था, मगर क्लास के बाकी बच्चों की तरह टिंकू भी बनाना भूल गया। वहीं क्लास के बाहर से कुट्टप्पाई ये सब सुन रहा था और वह जल्दी से जाकर पत्तों की एक तितली बना लाता है, जिसे वो चुपके से टिंकू को थमा देता है। अब जब टिंकू की बारी आई तो उसने मास्टर से कहा, मैंने इसे कॉपी में बनाने की बजाय पत्तों से बना लाया हूँ। ये देखकर उसके मास्टर बहुत खुश होते हैं और क्लास के बच्चों के सामने उसकी प्रशंसा भी करते हैं। घर लौटकर जब टिंकू ने माँ को ये बात बताई तो वो भी कुट्टप्पाई की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुई। फिर एक दिन जब क्लास के टीचर मेंढकों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा रहे थे तो कुट्टप्पाई उसके लिए कांच की शीशी में छोटे छोटे मेंढक ले आता है। अब ये करते हुए मास्टर ने उन्हें देख लिया और टिंकू को क्लास के बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। वो पूरे दिन मस्ती करते हुए गांव में इधर उधर घूमने लगते हैं। कुट्टप्पाई उसे हर वो जगह ले गया जहाँ जहाँ उसके नाना उसे लेकर जाते थे। सबसे पहले वो उसे बतख दिखाने ले गया, फिर उन चिड़ियों के लटकते घोंसले को, और उसके बाद उन बूढ़े दादा के पास जो मछलियाँ पकड़ने तो बैठते हैं मगर एक भी पकड़ नहीं पाते। आज कुट्टप्पाई ने उनसे पूछ ही लिया, अच्छा आपको तो मछलियाँ पकड़ना आता ही नहीं, फिर यहाँ क्यों बैठे रहते हो? बूढ़े दादा ने कहा, क्योंकि मुझे यहाँ बैठकर समय बिताना अच्छा लगता है। वहाँ से वो कुट्टप्पाई के नाना के पास गए, जो कुछ बतख के अंडों को सेकने के लिए एक मुर्गी लेकर आए हैं, ताकि कल उनमें से बतख के बच्चे निकल सके। पूरा दिन खेलते हुए साथ गुजारने के बाद अब शाम होने से पहले टिंकू को घर लौटना होगा। जाने से पहले टिंकू कुट्टप्पाई को अपनी एक किताब देता है और बदले में कुट्टप्पाई भी उसे कल अपने यहाँ दावत पर बुला लेता है। कितना निष्पाप और साफ मन है इन दोनों बच्चों का, जिस पर अभी तक समाज के भेदभाव और ऊंच नीच की परत नहीं चढ़ी। और टिंकू भी जरूर आऊंगा कहकर घर चला जाता है, मगर घर पहुंचकर उसके मैले कपड़ों को देखकर माँ खुश नहीं होती। उसके बाबा को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि टिंकू कुट्टप्पाई जैसे बेकार लड़कों के साथ दोस्ती बना रहा है। अब यहाँ नाना नारियल के पेड़ पर उसका रस पीने के लिए चढ़ गए, जिससे एक खास प्रकार का नशा होता है। नीचे खड़ा कुट्टप्पाई भी नाना से वो रस पीने की मांग कर रहा है। उसे तो नहीं मालूम कि ये रस पीने से क्या होता है। नानू ने उसे मना कर दिया। अब इधर गुस्से में कुट्टप्पाई ने जोर जोर से नानू को आवाज देकर कहने लगा, जल्दी उतरो नाना, कोई आ रहा है। उसके नाना डर के मारे झटपट पेड़ से नीचे उतर आए और फिर देखा कि वहाँ कोई नहीं है। ये छोटे कुट्टप्पाई की शरारत है। और इन्हीं खट्टी मीठी पलों के साथ नाना और पोते का दिन गुजर जाता है। अगले दिन कुट्टप्पाई ने नाना से कहा कि उसने टिंकू को खाने पर बुलाया है। नाना बोले, दावत देने लायक उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो दोनों तो खुद बतख के अंडे और जंगल से इकट्ठा किए हुए कुछ कंदमूल खाकर अपना गुजारा करते हैं। आज नाना उन अंडों को बेचकर खाना बनाने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद लाएं और मछुआरे भाइयों से मांगकर 2 मछलियां ले आते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर नाना दावत बनाने की तैयारियों में जुट गए। मगर काफी देर हो जाने के बाद भी टिंकू नहीं आता। कुट्टप्पाई सोच रहा है, आज तो उसकी छुट्टी है, तो फिर वो क्यों नहीं आ पाया। और वो सीधा टिंकू को लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। भोले कुट्टप्पाई को देखकर टिंकू की माँ कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि टिंकू के बाबा ने उसे वहाँ जाने से मना किया है। और टिंकू को वहाँ देखकर उन्होंने कह दिया, फ्रिज में अगर कोई पुराना बासी खाना बचा है तो इसे दे दो। ये सुनकर कुट्टप्पाई को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला आता है। उसे तालाब किनारे खामोश खड़ा देख नाना ने आकर प्यार से पुचकारते हुए कहा, तू इस बारे में ज्यादा मत सोच। वो लोग बड़े लोग हैं और हम लोग छोटे। वो हमारे घर कैसे खाना खा सकते हैं। लेकिन भोले टिंकू का निश्चल मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा कि नाना किस अंतर की बात कर रहे हैं। ऐसे कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन टिंकू के स्कूल में उन्हें किसी खास दिन के उपलक्ष्य पर कोई खास चीज बनाकर लाने को कहा गया। सभी बच्चे ले आए टिंकू को छोड़कर, और इसीलिए क्लास के बाद वो सीधा
कुट्टपाई के पास गया। टिंकू को वहां देखकर कुट्टपाई के नाना उसे उससे मिलने के लिए मना करते हैं, पर कुट्टपाई उनकी नहीं सुनता। टिंकू की पूरी बात सुनकर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसके लिए मिट्टी का एक पुतला बनाता है। ये पुतला उन्हीं बूढ़े दादा का है जो दिन भर तालाब किनारे मछली पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं, और कुट्टपाई उस पुतले का नाम उम्मीद रखता है, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। नाना उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरान है। वो उसे कहने लगे, तुझे तो किसी बड़े खानदान में जन्म लेना चाहिए था, तो मुझ जैसे गरीब के घर कैसे पैदा हो गया। जिस पे कुट्टपाई कहता है, हमारे लिए ये खुला आसमान है जिनमें करोड़ों सितारे हैं, इतनी बड़ी नदी है जिसमें हजारों मछलियां हैं, तो फिर हम गरीब कैसे हो सकते हैं। और फिर मेरे नानू की मूछें भी तो इतनी बड़ी बड़ी है। और ये कहते हुए वो तीनों दिल खोलकर हंसने लगे। इस तरह कई दिन और गुजर गए। एक रात कुट्टप्पा ने गौर किया कि नाना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठे। घबराकर कुट्टप्पा ने गांव वालों को आवाज दी और वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले आए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि नाना को निमोनिया है, जिसे उस जमाने में एक घातक बीमारी के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा भी उम्र के साथ साथ उन्हें छोटी बड़ी और कुछ तकलीफें भी हैं। जल्द ही नाना अस्पताल से लौट आए, मगर अब कुट्टप्पा ही उनकी छोटी बड़ी सारे काम करता है, जैसे बतखों को खाना खिलाना और सुबह सुबह उनके अंडे इकट्ठा करना वगैरह वगैरह। मगर अस्पताल से वापस आने के बाद नाना के दिल और दिमाग में एक डर घर कर गया है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके नाती का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वो टिंकू के घर गए उसके माँ बाबा से बातें करने के लिए। उसके बाबा तो बड़े आदमी हैं, अगर वो मेरे कुट्टप्पा के लिए किसी छोटी मोटी नौकरी की व्यवस्था कर दे तो मैं चैन से मर पाऊंगा। मगर टिंकू के पापा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पहले से ही उनके सर पर 100 मुसीबतें हैं, ऊपर से वो किसी बच्चे को काम देकर चाइल्ड लेबर की मुसीबत वो अपने सर पर मोल नहीं ले सकते। यानी कि उनकी तरफ से साफ ना है। कुट्टप्पा के नाना चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह 2 हफ्ते और बीत गए। नाना की तबीयत बिगड़ती जा रही है। फिर एक दिन उन बतखों के अंडों में से जिसे मुर्गी को सेकने के लिए रखा था, बच्चे निकल आते हैं, जिसके बाद नाना उस मुर्गी को वहाँ से भगाने लगते हैं। कुट्टप्पा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो बिना माँ के कैसे जी पाएंगे। तब नाना ने कहा, यही नियति है, उन्हें खुद के भरोसे पर जीना होगा, और वो ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुट्टप्पा समझ गया कि ये जिंदगी बहुत बेरहम है। इस तरह कुछ और हफ्ते बीत गए। एक दिन नाना एक ड्राइवर से मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है और उन्हें उनके पोते के लिए बहुत चिंता होती है। पूरे मामले को भांपते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आपका पोता जितने जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होगा, कल जब आप नहीं रहेंगे तो उसके लिए खुद को संभालना उतना ही आसान होगा। उसने बताया कि उसकी एक पटाखों की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है। वो चाहे तो अपने पोते को उसके साथ भेज सकता है, जहाँ पर अच्छी वेतन, रहने की सुविधा और दिन में 3 बार भरपेट खाना मिलता है। नाना ने चिंतित होते हुए पूछा, मेरा पोता वहाँ खुश तो रहेगा ना? ड्राइवर ने कहा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसी दिन घर वापस आकर नाना कुट्टप्पा को बताते हैं कि वो उसे एक जगह भेज रहे हैं जो कि बिना फीस के स्कूल की तरह है, और वहाँ तुम्हें रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। मगर वो उसे ये नहीं बताते कि वो कुट्टप्पा को वहाँ काम करने के लिए भेज रहे हैं। पहले पहले तो कुट्टप्पा नाना को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, मगर धीरे धीरे नाना उसे राजी कर ही लेते हैं। उस रात वो उसे आखिरी बार टिंकू से भी मिलवाने लाते हैं। टिंकू की माँ बात सुनते ही पूरे मामले को समझ गई कि दरअसल कुट्टप्पाई को वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए भेजा जा रहा है। उसे भी अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता है। धीरे धीरे वो दिन नजदीक आने लगता है जब कुट्टप्पाई को ये गांव और अपने नाना को छोड़कर चले जाना होगा। जाने से पहले वो इस गांव की हर एक जगह पर जाकर समय बिताता है जहाँ जहाँ वो नाना के साथ गया था। जो जगह है उसके दिलो दिमाग में रच बस गई है। अब कुट्टप्पा भी कहीं न कहीं समझ गया है कि उसके नाना क्या चाहते हैं और वो उनके मुताबिक ही खुद को ढाल लेना चाहता है। एक दिन फिर वो उस बूढ़े दादा के पास गया जो सुबह से शाम तक मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुट्टप्पा से पूछा कि तुम फिर कब वापस आओगे। कुट्टप्पा ने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारे कांटे में मछली फंस जाएगी उस दिन मैं लौट आऊंगा। जाने से कुछ दिन पहले कुट्टप्पा टिंकू से मिलने आया, मगर वो उस वक्त घर पर नहीं था, स्कूल गया हुआ था। टिंकू की माँ ने कुट्टप्पा के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें भी कुट्टप्पा से हमदर्दी होने लगी है। मगर जब तक वो बाहर आई
कुट्टप्पा टिंकू के लिए एक बतख का बच्चा और उसकी दी हुई किताब रखकर वहां से जा चुका था। बिना बताए उस बच्चे के चले जाने से टिंकू की माँ को बड़ा अफसोस होता है। उधर हम देखते हैं कि स्कूल में उस मिट्टी के पुतले की वजह से फर्स्ट प्राइज जीता है जो उसे कुट्टप्पा ने बनाकर दिया था। अब आखिर में कुट्टप्पा अपने प्यारे कुत्ते से विदा लेकर नाना के साथ चल पड़ता है। वो कुत्ता भी मानो नहीं चाहता कि कुट्टप्पा यहाँ से चला जाए और वो उसके पीछे पीछे काफी दूर तक चलता रहा। उसे ले जाते हुए नाना की छाती दुख से फटी जा रही है, पर वो अपना हाल कुट्टप्पा के सामने बयां नहीं कर सकते। वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ कुट्टप्पा ने अपनी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा कर रखा है। गांव के सभी लोग कुट्टप्पा को अलविदा कहते हैं। नाना को मालूम है कि शायद कुट्टप्पा उसके बिना वहां पर ठीक से ना रह सके, मगर उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। वो वैसे भी ज्यादा वक्त तक कुट्टप्पा का साथ नहीं दे पाएगा। कुट्टप्पा जितना जल्दी अकेले रहना सीख ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। और फिर वो उसे लेकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है। उसने कुट्टप्पा को एक हाथ से जकड़ लिया। नाना को वापस जाते देख कुट्टप्पा रोते हुए चिल्लाने लगा कि वो नहीं जाना चाहता, वो नाना के साथ रहना चाहता है। मगर नाना ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेजी से नाव आगे की तरफ हाँकते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मुड़कर देख लिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। दिल पर पत्थर रखकर आंखों के आंसुओं को रोककर नाना नाव चलाता रहा जब तक कि वो बहुत दूर न निकल आया। और फिर किनारे पर आकर चुपचाप बहुत देर तक बैठा रहा, जैसे कि कुट्टप्पा के चले जाने से उनका जीवन सूना हो गया हो। तभी टिंकू वहाँ कुट्टप्पा को ढूंढते हुए आया। उसने जब नाना से उसके बारे में पूछा, नाना ने कहा वो चला गया है, जिंदगी के मायनों को सीखने के लिए चला गया है। छोटे टिंकू को उनकी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो कुट्टप्पा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो हर उस जगह गया जहाँ कुट्टप्पा हो सकता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। आखिरकार घर वापस आकर उसे कुट्टप्पा का दिया उपहार मिला, जिसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ड्राइवर ने कुट्टप्पा को एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया, जहाँ पर काम करने के बदले उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, बस 2 वक्त की रोटी मिलेगी। कुट्टप्पा तब भी नहीं जानता था कि उसे यहाँ किस वजह से लाया गया है। वक्त बीतता गया और वहाँ से कुट्टप्पा को शहर से बाहर एक चोरी के कारखाने में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें दिन रात काम करवाया जाता, बेमतलब के मारा पीटा जाता और 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिलती। और यहीं पर हम कहानी के पहले भाग पर आ जाते हैं, जहाँ पर कुट्टप्पा अपने नाना को खत लिखने की कोशिश कर रहा है। लिखा है, मुझे यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ता है, फिर भी मारते हैं, सोने को जगह नहीं होती, ना ही भरपेट खाना दिया जाता है। कितना वक्त हो गया है खुले आसमान के नीचे बैठे, सर्दियों में यहाँ पर कंबल तक नहीं मिलती, हम ठंड में ठिठुरते रहते हैं। शायद किसी पालतू कुत्ते के साथ भी इतना बुरा बर्ताव नहीं होता होगा। नाना मुझे यहाँ से ले चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, तुम्हारे सारे बतख देख दूंगा। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाते तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, तुम्हारा कुट्टप्पाई। और फिर काम के बीच में मौका पाकर उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देता है और 21 दिन के बाद वो चिट्ठी नाना तक पहुंच गई। उस दिन के बाद से टिंकू रोज नाना से मिलने आया करता। उस दिन भी वो नाना के पास ही खड़ा था जब वो चिट्ठी उन्हें मिली। नाना को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए टिंकू ने वो चिट्ठी उन्हें पढ़कर सुनाई और नाना को कुट्टप्पाई के हालातों के बारे में पता चला। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उस दादाजी के कांटे में एक मछली फंस गई है। याद ही कुट्टप्पाई ने कहा था कि जिस दिन आपके कांटे में मछली फंस जाएगी मैं लौट आऊंगा। इस कहानी के अंत में कुट्टप्पा की वापस से दिखाई नहीं गई है, मगर इस दृश्य से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने गांव अपने नाना के पास लौट आया होगा। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी ने हमें अंदर तक रौंद दिया है। जो कहानी हम देख रहे हैं वो दरअसल कितनों की हकीकत है। नजरें उठाकर देखें तो आपको इसके उदाहरण अपने आसपास में ही मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे ढाबों, बस स्टैंड और सब्जी मंडियों में काम करते हुए नजर आ जाएंगे, जिनकी उम्र शायद 10 साल से भी कम होगी। कोई भी कानून इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकता जब तक कि आप और मैं बदलने की ना ठान ले। तो यहीं पर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों और परिवार को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।